गाइस, आज का जो टॉपिक है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होने वाला है, मदरहुड और हीलिंग के ऊपर। मैं खुद अभी हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए ये बहुत फ्रेश और रॉ रहने वाला है। और जो मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ वो इंस्टाग्राम वाली हीलिंग नहीं है, वो रियल हीलिंग है, इमोशनल हीलिंग, स्लो रिकवरी हीलिंग और कभी कभी पेनफुल हीलिंग भी है। जब आप माँ बनते हो तो हीलिंग का मतलब ही बदल जाता है। पहले हीलिंग होती है अपने लिए, रेस्ट, रिकवरी, सोना। बट माँ बनने के बाद हीलिंग के साथ आती है मॉम गिल्ट। हाँ जी, एक गिल्ट जिसके बारे में मैं आज बात करूँगी। आपकी बॉडी हील हो रही होती है बट आपका दिमाग और दिल आपके बच्चे के साथ होता है जो कि आपसे दूर है, जिसको आपने देखा नहीं है कुछ दिनों में। रेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। माँ बनने से पहले रेस्ट करना मुश्किल नहीं होता है। माँ बनने के बाद लोग कहते हैं रेस्ट करो, पर आप बेड पे लेटे रहते हो, रेस्ट कर रहे हो ना, बट आपका दिमाग, दिल चलता ही रहता है कि बच्चे ने खाया, सोया, रो तो नहीं रहा होगा, मुझे मिस तो नहीं कर रहा होगा। अभी बोल नहीं सकता है तो एक्सप्रेस कैसे करेगा कि मुझे मिस तो नहीं कर रहा होगा कि मम्मा कहाँ है। बॉडी रेस्ट चाहती है बट माँ का दिल अलाउ नहीं करता है। हीलिंग के साथ मॉम गिल्ट और लाउड हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हो मैं सही तो कर रही हूँ, अभी मैं अपने बच्चे के साथ होनी चाहिए, मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ क्या। बट हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे, अगर माँ ही ठीक नहीं है तो फिर बच्चा कैसे ठीक रहेगा। कंट्रोल छोड़ना सीखना हीलिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये कंट्रोल छोड़ना सीखना। क्योंकि एज अ माँ आप अपना बच्चे का रूटीन, अपने बच्चे को किसी और के हवाले छोड़ रहे हो, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो। एज अ माँ फिर भी आपको रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है। सो वो ट्रस्ट करना, कंट्रोल छोड़ना जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है हीलिंग का। इस फेस ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि सिर्फ एक माँ, एक पेरेंटिंग रोल्स, कि एक माँ का क्या रोल है, बाप का क्या रोल है। और जब माँ रेस्ट पे होती है, माँ रिकवरी कर रही है, हीलिंग कर रही है, तो दूसरा पार्टनर जो है वो कैसे स्टेप अप करता है। और जब आपका पार्टनर स्टेप अप करता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपको ही सब कुछ, ज़रूरी नहीं कि सारा बर्डन कैरी करना पड़े, आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आई गेस आपका जो पार्टनर है आप चूज़ करते हैं वो सोच समझ के चूज़ कीजिए। और लास्ट में एक्सेप्ट करना कि हीलिंग स्लो होती है। अगर आप फास्ट करेंगे तो मे बी आप डिस्चार्ज हो जाएं, घर चले जाएं और फिर वापस आपको आना पड़े। सो आप एक बार यहाँ हैं तो पूरे 100% फिट एंड फाइन होके वापस जाइए। सो उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, थोड़े दिन लग सकते हैं। और फाइनली एक मैसेज सारी मॉम्स के लिए जो इस सिचुएशन में है, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी पेन को इग्नोर मत कीजिए। अपनी बॉडी में जो भी इशू चल रहा है उनको नॉर्मल मत बनाइए और अपने आप को लास्ट मत रखिए, क्योंकि अगर आप ही हील नहीं करेंगे, आप ही ठीक नहीं होंगे, तो आप एक हेल्दी मॉम कैसे बन पाएंगे। मैं धीरे धीरे हील कर रही हूँ, बॉडी से भी, मेंटली, दिमाग से भी। और मुझे पता है जब मैं अपने बेबी के पास वापस जाऊँगी, फुल रिकवरी करके जाऊँगी, तो मैं और ज़्यादा प्रेजेंट और ज़्यादा थैंकफुल अपने बच्चे के लिए होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप भी किसी हीलिंग फेज से गुज़र रहे हैं, जस्ट नो कि आप अकेले नहीं हैं।